हाँ जी। सही है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर किया है। ये प्रोजेक्ट के लिए होता है डॉक्यूमेंट कि किस तरीके से इंडस्ट्री में वर्कफ्लो फॉलो होता है। ये मैं आखिरी में एक्सप्लेन करता हूँ क्लास के। इससे पहले हमारे जो सब्सटेंट पेंटर का रही हुई थी, सब्सटेंट पेंटर की जो हमारी क्लास थी कि किस तरीके से अपना कस्टम मतलब टेम्पलेट बनाते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हम सब बना सको आगे। सर, तो इसके लिए मैं एक प्री मेड टेम्पलेट उठा लेता हूँ यहाँ से, जो सैम्पल प्रोडक्ट में नीट मेट यही वाला उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे हमारे पास 3 मटेरियल अप्लाई हुए हैं, हेड, बॉडी और बेस। मैं इसको सिर्फ 2D पे और 3D पे कर लेता हूँ ताकि स्पेस हो जाए मेरे पास। ठीक है, मतलब 3 हमारे पास मटेरियल अप्लाई हुए हैं। मटेरियल क्या होते हैं जो आप माया से अप्लाई करके लाते हैं, वो सब यहाँ पे टेक्सचर सेट लिस्ट में शो हो होंगे। अब इसके ऊपर आपको आइकन भी है, अगर आप कोई स्पेसिफिक एक देखना चाह रहे हैं तो वो आप बाकी सब बंद कर देगा। फिर सब कुछ अगर देखना है आपको, या ये ऐसे भी इंडिविजुअली भी बंद कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप में काम होता है इस तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। हमें एक्सपोर्ट का हमें देखना है कि किस तरीके से हम अपने कस्टम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल आपको दिखा लेता हूँ। मेरे पास डेस्कटॉप पे कल ही मैंने ये बनाया है, तो मेरा खुद का भी अपना बना हुआ है टेम्पलेट। जैसे ये मेरे पास टेक्सचर है, ये इसका डिफ्यूज मैप है और ये इसका नॉर्मल मैप है। सही है, नॉर्मल मैप है। और ये वाला जो मैप है ना, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको इसके अंदर 3 मैप्स कंबाइन होते हैं। कौन कौन से? इसमें 3 मैप हैं। इसमें एम्बिएंट ओक्लूजन है, इसके अंदर रफनेस है और मेटालिक है। वो तीनों के तीनों एक ही मैप में कंबाइन हो गए। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप जब आप सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हैं किसी में, जब कोई लिमिटेशंस होती हैं तो इस तरीके के, जैसे अनरियल है, अनरियल के अंदर इस टाइप के मैप जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइज रखना होता है सीन को हर तरीके से। जितना जितना मतलब ये समझ लो प्रैक्टिकली, जितना जहाँ से आप बचा सकते हो ना बचा लो। अब फॉर एग्जांपल कह लो आपके सीन के अंदर तीन तीन मटेरियल हैं और आपके 3 मटेरियल के हिसाब से 5, एक मटेरियल के ऊपर 5 मैप अप्लाई होना है। कौन कौन से? डिफ्यूज, नॉर्मल, रफनेस, मेटालिक और एम्बिएंट ओक्लूजन। 5 मैप अप्लाई होना है एक मटेरियल पे। तो टोटल 15 मटेरियल होगा। ठीक है, अब 15 मटेरियल के अंदर 15 मटेरियल से कम करके हम कितने लिया है? 3 मैप मर्ज करने के बाद ये होगा 9। मतलब 6 मैप्स आपके ऑलरेडी कम हो गए। इट्स कॉल ऑप्टिमाइजेशन, ताकि आपका कम से कम टेक्सचर में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। और सेकंड ये है कि इसको, इस वाले टेक्सचर को, इसको काइंड ऑफ एटलस टेक्सचर भी बोलते हैं और ट्रिम शीट भी बोलते हैं। बेसिकली ट्रिम शीट ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप वो समझते हैं, लेकिन एटलस टेक्सचर भी आप इनको बोलते हैं। एटलस टेक्सचर में और ट्रिम शीट में क्या होता है कि आप एक टेक्सचर का साइज लेते हैं 2K या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल। सही है, उसको आप ग्रिड अपने हिसाब से सेट, यहाँ पे ना बहुत सारे टेक्सचर जमा करके रख देते हैं। क्योंकि जो हम क्या बोलते हैं, गेमिंग्स वगैरह की जब हम बात करते हैं ना, वहाँ पे यूवीज ओवरलैप अगर हो रही है ना तो कोई मसला नहीं होता उसमें। वो बहुत पर्टिकुलर केसेस में होता है कि यूवी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है। इसमें इतना कुछ मसला नहीं होता यूवीज ओवरलैप। अगर मैं आपको यूवीज अपनी दिखा, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट है नहीं वरना मैं आपको दिखाता, उसके अंदर तो बहुत मतलब मैस हुई पड़ी है यूवीज। तो मेन क्या होता है, हम पहले टेक्सचर बना लेते हैं, उसके बाद मॉडल जब रेडी होता है उसकी यूवीज है ना हम इसके ऊपर बिठा देते हैं जैसे तैसे करके। यूवीज ओपन करके, यूवीज क्या होता है तो उसमें कि हम यूवीज अकॉर्डिंग टू टेक्सचर खोलते हैं, उससे सूटेबल लेता है। सही है, उसके बाद हमारे पास ये नॉर्मल मैप है। नॉर्मल मैप में सच कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ ये वाली विंडोज़ की डिटेल है मैंने जो रखी हुई है। और तीसरा मैप हमारे पास रफनेस, मेटालिक और एम्बिएंट ओक्लूजन का कंबाइन है। 3 मैप। सही है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे सब्सटेंट पेंटर, हमारे पास यहाँ पे 3 मैप है।
अभी मैं फर्स्ट में सबसे पहले एक्सपोर्ट करता हूँ जो हमारे पास प्री मेड यहाँ पे हमारे पास है, देखें आउटपुट टेम्पलेट में किया और मैंने मेटालिक रखने यहाँ पे सारे रेंडर इंजन जो होते हैं ना ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ देखो यूनिटी के भी हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के, वीरे के भी डिफरेंट डिफरेंट हैं, अनरियल के भी हैं, शेड 3D रेंडरमैन के भी हैं, पीबीआर मेटालिक रफनेस हम जो यूज़ करेंगे वो पीबीआर मेटालिक रफनेस यूज़ करेंगे। और उसमें क्या बोलते हैं मैक्सवेल भी है, लेंस है, की शॉट, मतलब बहुत सारे इसमें रेंडर इंजन उन्होंने फ्री में टेम्पलेट दिए हैं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक रेंडर इंजन में जाना है फॉर एग्जांपल वीरे मेटालिक रफनेस, तो आप ये चूज़ करें और एक्सपोर्ट कर लें। ये आपको उसी के हिसाब से जो रेंडर इंजन में जो नाम होता है ना, क्योंकि हर रेंडर इंजन में कहीं आपको फॉर एग्जांपल डिफ्यूज मैप है, कलर मैप जो है ना हमारा ये वाला, सॉरी, जो हमारा डिफ्यूज मैप होता है ये, इसका हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम भी मिलते हैं। कहीं ये डिफ्यूज होता है, कहीं यहाँ पे बेस और बेस कलर होता है और कहीं पे ये कलर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको इनके नाम मिलते हैं। इसी तरीके से दूसरे मैप भी अलग अलग होते हैं नाम। तो ये जो रेंडर इंजन टेम्पलेट इन्होंने दिए हुए हैं ना, इससे आपको ये होता है कि आपको वही नाम मिल जाता है जो उस पर्टिकुलर रेंजन के अंदर यूज़ हो रहा होता है नाम। सही है? तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है आपको। बट अगर हमें अपना चाहिए, जैसे मेरे केस में मैंने ये बना हुआ है सिटी प्रोजेक्ट, देखो मेरे पास सिर्फ 3 है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मुझे चाहिए वो एक चाहिए डिफ्यूज़ मैप, और एक चाहिए नॉर्मल मैप, और एक चाहिए RARM, मतलब ए का AO एम्बिएंट इक्लूजन, आर का रफनेस, एम फॉर मेटालिक। सही, ये नाम दिए हुए मैंने इसको। और इसके अंदर अगर आप यहाँ देखोगे इनपुट मैप है ये सारे आ रहे हैं यहाँ पे देखो, एम्बिएंट इक्लूजन, मेटालिक, रफनेस, उसके अलावा डिफ्यूज, ये होते हैं कन्वर्टेबल मैप। कन्वर्टेबल मैप जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हर जगह अलग अलग नाम होता है। अब जो ओपन जीएल, जो माया वगैरह है ना, ये ओपन जीएल पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी समथिंग। सही है, कहीं डायरेक्ट, तो ये कन्वर्टेबल होते हैं, हर जगह अलग अलग डिफरेंट उससे बिहेव करते हैं। तो ये आप ओपन जीएल पे रखना और अपना एक मैप बना हुआ है। मैं बताता हूँ मैप किस तरीके से बनाते हैं। अगर मैं फ़िलहाल पीबीआर मेटालिक रफनेस जो सबसे मतलब बेसिक है, और ये हर ऑलमोस्ट हर रेंडर इंजन में चलता है क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट मैप आपको देता है। हमें ये लेते हैं और लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, ये देखो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। सेटिंग में किया मैं, सबसे पहले मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली। आप जो भी लोकेशन इसकी सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे आके आप देख लें भाई, अगर आपको टेम्पलेट आपने बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे सर्च करें पीबीआर मेटालिक रफनेस जो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला। सही है। उसके बाद फॉर्मेट कौन सा चाहिए आपको, फॉर्मेट आपके पास जेपेग भी है, पीएनजी भी है, टारगा भी है, जी मतलब वट एवर 16 बिट, इट्स क्वालिटी वाइज है ये। उसके बाद टेक्सचर साइज, अब साइज आपके पास 8K तक ही अवेलेबल आपको देता है, प्रोवाइड कर रहा है, तो 8K तक आप यूज़ कर सकते हैं। सही। नॉन पेडिंग, और जो टेक्सचर एक्सपोर्ट होता है वो बहुत, जो एक्स्ट्रा यूवीज होती है ना जहाँ पे यूवीज नहीं होती, वो उन सबको ब्लर कर दे, मतलब ख़राब कर दे एक तरीके से, ताकि वो एक्स्ट्रा नहीं। अगर आपको उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखना है तो आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। वो आपको मैं बेहतर ये होगा कि आप उसको ख़राब कर दें, ताकि वो अ, अगर यूवी थोड़ी हल्की फुल्की भी होती है तो एडजस्टमेंट हो जाती है। सही है। उसके बाद यहाँ पे हेड मटेरियल जा रहा है, देखो इंडिविजुअली आप यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये कह लो आपको इस बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि डिफ्यूज मैप जो है ना आपको पीएनजी में चाहिए, बाकी जो सारे मैप है वो जेपेग में चाहिए। तो आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आकर साइज भी चेंज कर सकते हो, मतलब हर चीज़ कर सकते हो यहाँ पे। आउटपुट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट और हिट एक्सपोर्ट। सही। ओपन डायरेक्टरी में ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास सारे अभी मटेरियल आ रहे हैं। तो अभी हमने क्योंकि कुछ भी नहीं बनाया हुआ इसलिए उसने ऐसे दिए हैं। अब देखो मेरे पास हर तरीके के नाम आ रहे हैं 3 तक, और ये स्टार्ट होगा 2 1, देखो ये आ रहा है, इसका नाम मैं देख
रीनेम मीट मेड क्लीन, और ये रहा इसका नाम 01 मेस, मटेरियल नेम 01 नेम। इसमें यहाँ से प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा है ये मटेरियल नेम और इतना बड़ा नाम है। तो ये सूटेबल नहीं होते इंडस्ट्री के अंदर, मतलब वो बहुत बड़े बड़े नाम अलाउ नहीं करते, और कुछ सॉफ्टवेयर में तो लिमिटेशंस भी होती हैं कि भाई इतना बड़ा नाम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अनरियल में इतने बड़े बड़े नाम नहीं चलते, मसला करता है वो। और आप देखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है, भाई एक ही लाइन दिखेगी बाकी दिखेंगी। सही है, तो इसलिए बेहतर है जितना छोटा नाम हो सके उतना छोटा नाम रखो। तो डिलीट करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। सही है, अब अपना आप एक टेम्पलेट बना लेते हैं, जो अभी हमने बात की है कि अपना खुद का कैसे बनाए। एक्सपोर्ट, यहाँ पे जाते हैं आउटपुट में, और यहाँ पे हम PBR मेटालिक रफनेस है ना, इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके नाम लिख देंगे टेस्टिंग। सही है, टेस्टिंग। और यहाँ पे आके आप देखना है आपको नाम, सबसे पहले यूडिम वर्क फ्लो, यूडिम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करें, वरना रहने दें इसको। सही है, और उसके बाद स्टार्ट होता है ये मैश से, $, मैश, सबसे पहला नाम आ रहा है मैश। मैश क्या होती है, वो ये नाम होते हैं आपके टेक्सचर, क्या बोलते हैं मैश, सॉरी, ये वाले जो टॉप पे मीट मेट है ना, ये आपका जो नाम आ रहा है यहाँ पे मीट मेट, ये आपका मैश का नाम होता है। तो स्टार्ट होता है मैश का नाम, फिर आपके पास आएगा टेक्सचर सेट। टेक्सचर सेट्स होते हैं ये वाले जो आप मटेरियल अप्लाई करके लाते हैं, सबसे माया से या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उससे। सही है, तो ये आपको यहाँ पे शो होंगे, इसको बोलते हैं टेक्सचर सेट। सेकंड नंबर पे टेक्सचर, फिर आता है कि भाई आपको क्या एक्चुअल चाहिए, बेस कलर या फिर दूसरी चीज़ें। सही है, इस तरीके से हम, उसके बाद कलर स्पेस आपको सेलेक्ट करना है। अब मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, और इसको हम क्लियर कनेक्शन और क्लियर, बल्कि एक काम करते हैं हम इसको, चले सही है, क्लियर करें। सही है, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नाम। मैं नहीं चाह रहा मेरे पास मैश का नाम आए। सही है, मैं चाह रहा हूँ टेक्सचर, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं ना, हम टेक्सचर को देख रहे होते हैं, हम मैश को नहीं देख रहे होते, क्योंकि हमारे पास टेक्सचर इतने सारे होते हैं, उस हिसाब से हम फॉलो अप कर रहे होते हैं प्रोसेस। तो हम देखेंगे इधर टेक्सचर सेट इसको। तो सबसे पहला नाम इधर डॉलर का साइन आ रहा है, इसमें हम लिखेंगे टेक्सचर। सही है, टेक्सचर सेट अंडरस्कोर, और उसके बाद आप डायरेक्टली इसमें बता नाम दे लें। अब नाम किसे देना है, तो नीचे देखो यहाँ पे आ रहा है। सही है, टेक्सचर सेट के बाद रफनेस या फिर कौन सा। अब आप जो बेस कलर है हमारा उसको नाम दे लें, फॉर एग्जांपल बेस कलर दे लें या फिर कलर दे लें, जो भी दे लें हम, या डिफ्यूज दे लें। अब या तो आप पूरा नाम लिख लें जैसे इसमें लिखा हुआ है रफनेस, या आप शॉर्टकट लिख लें। इन जनरल अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये देखो हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, DIF, DIF भी यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ D यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़। डी, डिफ्यूज़ का डी, या आप डी की जगह बी यूज़ कर लें, या फिर कलर यूज़ कर लें, जो आपको सूटेबल लगे। सही है, उसके बाद नॉर्मल के लिए N, रफनेस के लिए R, मेटालिक के लिए M, और क्या बोलते हैं अपना एम्बिएंट इंक्लूजन के लिए A। सही, तो हम जाते हैं एडिट, टेक्सचर, टेक्सचर दोबारा हमने सेव नहीं किया था इसलिए वो चले गया। तो एक काम करते हैं, हम न्यू ले लेते हैं। सही है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं चीज़। रीनेम टेस्टिंग। सही है, बल्कि यहाँ पे सेव है ये रहा। चलो सही है, खैर हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैप है हमारा वो है RGB। सही है, RGB, देखो यहाँ पे मैप आ रहे हैं मल्टीपल, ग्रे, ग्रे स्केल, RGB,
आर प्लस जी प्लस बी, आर जी बी प्लस क्या बोलते हैं ए, आर जी बी प्लस ए। सही है। तो ये डिफरेंट मैं बताता हूँ। अब इसका सबसे पहले आर जी बी, ये होता है कलर स्पेस का हमारा। सही है। जो हमारा डिफ्यूज मैप है, जिसको हम जनरली डिफ्यूज मैप का मैंने भी आपको जो बताया है, सॉरी, ये वाला मैप। सही है। ये आर जी बी में होता है। तो इसके लिए हम आर जी बी यूज़ करेंगे, और सबसे पहले डॉलर साइन, सबसे पहले हम इसको लेंगे टेक्सचर सेट। टेक्सचर सेट जो हमारे आ रहे हैं, उसके बाद अंडरस्कोर, और मैं नाम देता हूँ डी। सही है। डिफ्यूज। सही है। या आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लें, आई थिंक डिफ्यूज फुल रख लेते हैं अभी फिलहाल। सही है। बाकी बाकी चीज़ों को हम शॉर्टकट पे देख लेंगे। आर जी बी। अब दूसरा जो हमें लेना है वो लेना है आर, क्या बोलते हैं, ग्रे स्केल। अगर आप लेना चाह रहे हैं जनरल ग्रे स्केल, क्या होता है, जो भी मेटेलिक रफनेस और क्या बोलते हैं यार एम्बिएंट इंक्लूजन, ये सारे ग्रे स्केल टेक्सचर होते हैं। मतलब लीनियर टेक्सचर्स बोलते हैं इनको। इसके अंदर कलर्स वगैरह नहीं होते, ये मोस्टली ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं। सही है। मतलब ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं मोस्टली, क्या ब्लैक एंड वाइट ही हो सकता है। एम्बिएंट इंक्लूजन हो गया, रफनेस हो गया, मेटालिक हो गया, जो भी। सही है। तो उसके लिए अगर आप सिंगल सिंगल बना रहे हैं, यानी कि रफनेस अलग बना रहे हैं, और क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्सचर सेट। सही है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रफनेस। सही है। रफनेस, रफनेस लिख दी। अब अलग अलग नहीं चाहिए हमें, फिलहाल मैं आपको एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ग्रे स्केल का ये मतलब है। अब आ जाते हैं तीसरा, आर जी एन पी। सही है। इसके अंदर भी हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम नाम दे लेंगे यहाँ पे ए ओ आर एम। सही है। रफ टेक्सचर, एम्बिएंट इंक्लूजन, रफनेस एंड मेटालिक। सही है। तीन मैप आ गए यहाँ पे हमारे पास। चौथा है आर जी बी प्लस अल्फ़ा। आर जी बी प्लस अल्फ़ा, या इसके साथ डिफ्यूज मैप जो आपका है ना, इसके साथ आप अल्फ़ा मैप भी रखना चाह रहे हैं। अल्फ़ा मैप आपको मैंने बताया था, जो ब्लैक एंड वाइट मैप होता है, जो चीज़ें दिखानी होती हैं वो वाइट होते हैं, और जो क्या बोलते हैं हाइड करनी होती हैं वो ब्लैक होती हैं। तो अल्फ़ा मैप आ सकता है इसमें अगर आप बनाना चाहें। सही है। इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख लें। उसके बाद आर जी बी प्लस अल्फ़ा, मतलब तीन मैप, और चौथा उसी के अंदर एक ऐड हो जाएगा, वो होगा अल्फ़ा मैप, अगर आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं इसको बन के दूँ, और एक और मैप लेते हैं हम, और इसका हम नाम रखेंगे, इसको नाम देंगे हम नॉर्मल। नॉर्मल मैप। सही है। ये हमारा नॉर्मल मैप है। अब ये तो हमने सेटिंग कर ली, अपने नाम वगैरह रख लिए। अब इसमें से हमें ऐड करवाने हैं। सबसे पहला मैप है जो हमारा, वो है डिफ्यूज़। अगर आप यहाँ देखेंगे डिफ्यूज़ ये रहा। क्योंकि ये कन्वर्टेबल मैप है, तो हमें सबसे पहले इस पे जाना है। अगर हम फॉर एग्जांपल इस पे जाते हैं, पी बी आर मेटालिक रफनेस, सॉरी ये। सही है। तो इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, यहाँ बेस कलर, इसने यहाँ पे बेस कलर ऐड किया हुआ है। तो आप भी बेस कलर ऐड कर दें, कोई इतना टेंशन नहीं है। ये यूज़ कर लें, ये दोनों यूज़ कर लें। ये मैंने आपको बताया ना, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्टेबल ऑप्शन होता है, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो आप वो यूज़ कर लें, बेस कलर यूज़ कर लें, तो कोई मसला नहीं। हमारे केस में हमें बेस कलर क्या बोलते हैं, डिफ्यूज यूज़ करना है। तो और हमें पता है एग्जैक्टली कि हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफ्यूज उठाएंगे, और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसको नाम दे देंगे आर जी बी चैनल। सही है। तो ये हमारे पास आर जी बी आ गया, डिफ्यूज सबसे पहला। उसके बाद जो हमारा दूसरा है, वो रफनेस का है। अगर आप कुछ क्या बोलते हैं, सॉरी ऐसे गलत लगा, तीसरा ये। ठीक है। दूसरा है हमारे पास नॉर्मल मैप। अब नॉर्मल मैप जो हमें यूज़ करना है, वो यूज़ करना है ओपन जी एल का।
जनरली क्योंकि ये ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ भी होती है तो अब इतना ज़्यादा डिटेल में आइडियली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये ओपन जी एल हम यूज़ करना है। इसमें गए हम ओपन जी एल और इसको भी हम आर जी बी चैनल देंगे। सही है, आर जी बी कन्वर्टेबल मैप होता है ये, क्योंकि कुछ जगहों पे ये ओपन जी एल यूज़ होता है, कुछ जगहों पे नॉर्मल डायरेक्ट, अगर यहाँ पे ग्राफिक कार्ड नहीं होता तो समथिंग। सही है, उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास टेक्सचर सेट, एम्बियन एक्लूजन, आर और एम। सही है, सबसे पहले एम्बियन एक्लूजन, तो ये रहा हमारे पास टॉप पे एम्बियन एक्लूजन, उठाएंगे हम और यहाँ पे रख देंगे। ग्रे चैनल, देखो इसमें सिर्फ आ रहा है एक मिनट, अब आप जो ग्रे चैनल इसमें करेंगे। उसके बाद दूसरा मैप है हमारे पास जी और बी। जी के अंदर आता है रफनेस, ये एक आप ब्रेन में बिठा लेना अपने बात के क्या बोलते हैं, जो सबसे फोटोशॉप भी आप खोलोगे ना यहाँ, ठीक है, फोटोशॉप खोलते हैं। ये आ रहा है और यहाँ पे जो मैप्स आ रहे हैं देखो, ये रेड ग्रीन एंड ब्लू। सही है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो बस एक ध्यान में रखना है आपको कि आर फोर एम्बियन इंक्लूजन होता है इधर, आर फोर रफनेस नहीं होता, जो इंडस्ट्री का एक वर्कफ्लो है उसी में। जी फोर रफनेस होता है और बी फोर मेटालिक होता है। बी फोर नहीं होता बेसिकली, ये बी वाला जो चैनल होते हैं ना उसके अंदर हम मेटालिक यूज़ करते हैं, जी चैनल के अंदर हम रफनेस यूज़ करते हैं और क्या बोलते हैं आर के अंदर हम एम्बियन इंक्लूजन यूज़ करते हैं। और ये स्टैंडर्ड है। अब आप अगर मे भी कुछ स्टूडियो वाले अपना यूज़ करते हो तो आई डोंट नो, लेकिन ये जनरली हर जगह यूज़ होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक का उसमें यही होता है कि मैं इंटरनेशनल भी काम करता हूँ तो उसमें भी हमारा जो वर्क फ्लो है वो यही है, सेम। सही है, तो जी फॉर रफनेस, अब यहाँ से हम देख लेते हैं रफनेस, ये रहा हमारे पास। रफनेस उठा के हमने रख दिया यहाँ और इसको हमने ग्रे स्केल दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो है मिटैलिक, मिटैलिक भी यहाँ है, उठाया हमने और ग्रे स्केल दे दी आर जी की। ये आ गया हमारे पास टेम्पलेट पूरा का पूरा। और अगर आप में इसमें कुछ एडिशन करनी है तो आप वापसी आके जब एक्सपोर्ट करें यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये और ये आ रहा है हमारे पास, सॉरी, यहाँ गए हम और हमने यहाँ पे टेस्टिंग जो हमारी है वन। सही है, और ये इस तरीके से नाम आएगा, देखो हमारा हेड, सबसे पहले हेड का है, हेड आएगा। और हेड के आगे जो हमने डायरेक्ट नाम दिया नॉर्मल या जो भी मैप हो, उसका डिफ्यूज़ है और तीसरा ही है। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और डायरेक्टरी हम खोलते हैं। ये देखो कुछ अच्छा डिफ्यूज़ मैप नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि जो हमने यहाँ पे सॉरी, एक्सपोर्ट टेक्सचर टेस्टिंग, जो ये आर जी बी यूज़ किया है ना, वो डिफ्यूज़ यूज़ करना है, ये वाला यहाँ से, ना कि यहाँ से। आई डोंट नो इसके क्या एग्जैक्टली टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे ये वाला काम करता है। तो मैं दोबारा जाता हूँ और एक्सपोर्ट इन डायरेक्टरी, देखो अभी आ गया हमारे पास डिफ्यूज़। ये अभी वाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो मैं एक सेकेंड आपको इसके ऊपर कुछ एडिट करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेड के ऊपर हमने मेटल लगा लिया, सही है, और हेड बॉडी पे प्लेन और इस पे ये, तो ये तीन टेक्सचर हमारे हो गए। सही है, अब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट टेक्सचर और टेस्टिंग वन जो हमने यूज़ किया अपना बनाया हुआ है, टेस्टिंग वन के नाम से रखा था हमने। और हमें कुछ नहीं करना अब, क्योंकि अब टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है तो अब हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ पे आके टेक्सचर साइज सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल 1K और एक्सपोर्ट कर देना बस। पिन डायरेक्टरी, अब देखो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। डिफ्यूज़ तीसरा वाला है नहीं,
डिफ्यूज डिफ्यूज। तीसरा वाला ब्लैक पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मेटल है बिल्कुल। और ये रेंडर में जब आप अप्लाई करोगे ना, फिर आपको नजर आएगा कि वो बिल्कुल मेटल क्यों चल रहा है। पर चलो फिर भी आपकी शायद कंफ्यूजन आपको हो रही हो, तो हम मेटल हटा के इसकी जगह हम ये लगा देते हैं, ये वाला कपड़ा, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं दोबारा। अब क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट है, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, उठाया एक्सपोर्ट किया और जा इंडस्ट्री में इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये डिफ्यूज आ गया मेरे पास, और क्या बोलते हैं, ये रहा डिफ्यूज। इसी तरीके से तीसरा डिफ्यूज, और ये नॉर्मल इसका, ये इसका नॉर्मल, और ये वाले हैं तीन मैप कंबाइन, एम्बियन ओक्लूजन, रफनेस और मेटालिक। सही है। तो ये तीन मैप हैं इसमें, इसमें कंबाइन है। अब आप अपने हिसाब से इसको देखें। ये इसमें प्रोसेस होता है, और टेम्पलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर इंडस्ट्री में जब आप वर्क फ्लो में चल रहे होते हैं ना, तो बार बार ये सीन नहीं होता कि आप हर दफ़ा नया टेम्पलेट बनाने बैठे हैं, या फिर तो इसलिए एक ही दफ़ा टेम्पलेट बना के रखते हैं वो, उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं सारे। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारे केस में देखो, शुरू में एक दफ़ा की मेहनत है, फिर आराम से टेक्सचर एक्सपोर्ट करो और काम करो अपना। सही है। तो दैट्स इट। अब थोड़ा सा कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो इसमें। बाकी जो मुझे बताना है फाइनल प्रोजेक्ट का, वही उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका प्रोसेस है, तो इस तरीके से रखना पड़ेगा। देखो प्रोसेस तो ये है कि आपको फॉलो करना है। अब आप कुछ भी कर लें, आपको तो फॉलो करना है, ठीक है। तो बेहतर है कि अभी से सीख लो। मैं जनरली टूल्स के ऊपर हमने पूरे प्रोजेक्ट में फोकस ही नहीं किया है, मतलब पूरा ड्यूरिंग द कोर्स मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं आपको इंडस्ट्री से चीज़ें दे दूं जो आपको वहाँ पे जाके टाइम ज़ाया ना करना पड़े। टूल आप घर पे बैठ के वैसे भी सीख लोगे यार, मतलब टूल सीखना कोई मतलब ऐसा कोई सीन थोड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ सिखाया नहीं है टूल में मैंने पढ़ा है। लेकिन मेनली जो मैंने ज़्यादा फोकस किया है ना, वो उस चीज़ पे कि आपको इंडस्ट्री का वर्क फ्लो पता हो कि इंडस्ट्री में वर्क फ्लो किस तरीके से होता है। सही है। तो फाइनल प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये टैब बेसिकली ये मैंने ही बनाया था ताकि आप लोगों को इजी, बल्कि बनाया हुआ है मैंने ताकि मैं हर दफ़ा अपने स्टूडेंट को दे देता हूँ कि जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, वो यही है। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो कि इससे भी पहले होती हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ना, इससे भी पहले होती हैं। तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन ये प्रोजेक्ट का हमारा प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक शीट भी है, अगर आप लोगों को चाहिए, कि ये भी मैंने अपने उसी के लिए बनाई थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना। और ट्रैकिंग के लिए होती है बेसिकली ये वाली ट्रैकिंग शीट, ये भी ट्रैकिंग शीट होती है। इसमें ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल इतना परसेंट हो गया, और ये एक तरीके से मैनेजमेंट के पूरा एक सीन होता है, ताकि आपके मैनेजर को भी और आपको सबको पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है पूरे उसका वर्क फ्लो का। ये नहीं होता कि भाई वो अनलिमिटेड चल रहा है, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उसके टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। ये सेम चीज़ें बनी हुई है, देखें यहाँ जो हमने वहाँ बनाई थी। बड़ा सॉरी। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की। सबसे पहले रिसर्च, सही है। रिसर्च के बाद जो ऑप्शन है ना, वो ये वाला, उसको देखते हैं, मैं बता दूँ। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च करने का तरीका यहाँ पे ये है, गैदर रेफरेंसेस फ्रॉम द इंटरनेट एंड एज पॉसिबल every possible resources and visit different sources and visit different places around the city if possible। अगर पॉसिबल है, वो क्रिएट अ फोल्डर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले तो आपका मास्टर फोल्डर होता है। ये मैं अभी सिर्फ रिसर्च की बात कर रहा हूँ। माया का जो प्रोजेक्ट सेट होता है वो डिफरेंट है, वो तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी किस तरीके से माया का प्रोजेक्ट सेट होता है और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। सही है ना। तो उसको तो आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपके पास
यहाँ पे जो आप फोल्डर आएंगे, आपका जो प्रोजेक्ट बाय वेरी करता है ये चीज़ें। तो आपके पास सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम आएगा कि भाई आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो मास्टर फोल्डर वो होगा। उसके अंदर आप रिसर्च करके रखेंगे, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के रेफरेंसेस, रोड्स के रेफरेंसेस, प्रॉप्स में मतलब कार्ड्स, मतलब एवरीथिंग, छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती उसको, लाइट सोर्सेज होंगी कि भाई किस तरीके की लाइटिंग आपको अपने सीन में करनी है। तो उस तरीके के हम लाइटिंग क्या बोलते हैं सीन, हम रेफरेंसेस गैदर करेंगे। उसके बाद फिलर्स, फिलर्स ये होता है, वो चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो सीन में रख देना तो सीन भरा भरा लगने लग जाता है। इस तरीके से उसको फिलर बोलते हैं। फिर उसमें सब फोल्डर्स होंगे। अब बिल्डिंग के जो सब फोल्डर होंगे, एग्जाम्पल बना लिया आपने, उसमें आपने रख लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। मतलब एक बिल्डिंग हो गई आपकी स्काई, वो बड़ी सारी बिल्डिंग्स हो गई। दूसरी बिल्डिंग्स हो गई डिफरेंट, क्या बोलते हैं, छोटी बिल्डिंग्स हो गई जो गलियों में होती हैं। एम्पायर स्टेट्स होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट आप आराम से उसको कैरी कर लें। सही है। जब ये आपके पूरा सीन हो जाए, उसके बाद जो आपका फेज आता है वो आता है प्लानिंग एंड ब्लॉकिंग का। सही है। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग फॉर एग्जांपल एरिया आपको डिटरमिन करना होता है, कितना बड़ा एरिया। फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट का आपको जगह है, 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है। एग्जाम्पल की बात होगी। अब जगह 1000 स्क्वायर फीट में इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बड़ी जगह आपके पास जितनी भी है, यहाँ पे तो 3D वर्ल्ड में तो हमारे पास लिमिटेशन है नहीं ना, क्योंकि हमें रियल जगह तो चाहिए ही नहीं। हमें तो यहाँ पे वो चाहिए बस, स्पेस अपना सिस्टम के ऊपर चाहिए। सही है। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है कि भाई इस जगह पे, जैसे स्केचिंग आपको ये नज़र आ रही है। अब ये स्केचिंग बेसिकली, अगर आप स्टोरी बोर्डिंग की बात करें ना, ये काइंड ऑफ वैसा ही है, लेकिन हमारे में स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी बोर्डिंग बेसिकली सबसे पहला काम होता है कि आपको स्टोरी, लेकिन हमारे को स्टोरी बोर्डिंग नहीं होती इसमें, हमारे वाले में। फिर मैं पर्सनली मेरा कोई एक्सपीरियंस है स्टोरी बोर्डिंग, क्योंकि स्टोरी बोर्डिंग इट्स सेल्फ एक अलग ही फील्ड है। स्टोरी बोर्डिंग वाले बंदे अलग होते हैं। हम इसमें प्लानिंग करते हैं अपनी। ये स्केचिंग की हमने कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना दिया, यहाँ पे सिटिंग एरिया बना दिया, समथिंग समथिंग हमने स्केचिंग, रफ स्केचिंग कर ली। फिर हम माया में जाके उस स्केचिंग को लेके एक रफ ब्लॉकिंग कर देते हैं इस तरीके से। हर ब्लॉक को नाम दे देंगे। जैसे यहाँ रखा हुआ ब्लॉक, ये ब्लॉक रखे हुए हैं, इनको हम नाम दे देंगे भाई ये फलां की जगह है। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, ये रेस्टोरेंट है, और ये फलां है। इसकी जो आउटलाइन है उसमें हम नाम दे देते हैं। सही। जब आपके पास ये हो जाएगा, तब आपके पास होगा स्टार्ट मॉडलिंग प्रोसेस। अब आप मेन मॉडलिंग में आएंगे। बिल्डिंगें जो आपने बनानी है ना, वो सब आप डिटेल में, या मॉडलिंग होगी हर चीज़, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। मॉडलिंग होगी उसके बाद, और अब यूवी मैपिंग होगी। अच्छा, ये दोनों काम साथ भी करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अभी देखो मेंशन किया हुआ, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई मैं पहले मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग पूरी 100% होने के बाद मैं उन सब चीज़ों की यूवीज ओपन करता हूँ। लेकिन अगर आप एक एक करके बिल्डिंग बना रहे हैं और यूवीज बोल रहे हैं तो भी ओके, लेकिन वो मेरा थोड़ा हेक्टिक लगता है, इसलिए मैं पूरी मॉडलिंग करने के बाद ही उस पर जाता हूँ यूवी। उसके बाद जो शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। अब शेडिंग क्या होता है? जैसे कि एक तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल नज़र आ रहा होता है वो शेडिंग ही होती है। अब उसमें कलर्स भी हो गया, कोई सा भी कलर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सही है। और उसके बाद टेक्सचरिंग। सबसे पहले आप शेडिंग कर लें। अब शेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है ना, जो बहुत दूर है, वो आप बस पता चल रहा है कुछ चीज़ है, लेकिन क्या चीज़ है पता नहीं, तो उस पर हम शेडर लगा देते हैं, कोई सिंपल सा कलर। और जो करीब होते हैं उस पर टेक्सचर करते हैं। उसके बाद कैमरा सेटअप होता है। कैमरा सेटअप करने के बाद आप कैमरा सेटअप कर लें भाई किस एंगल से मेरे क्या चीज़ दिखेगी। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरा सेट हुआ है ना, ये चीज़ें दिखनी है, तो आप भी कैमरा सेटअप कर लें अपना सारा, सब कुछ। सही। कैमरा के बाद लाइटिंग होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको लाइटिंग किसी एंगल से डिफरेंट नज़र आती है और किसी एंगल से डिफरेंट नज़र आती है। ये मैंने यहाँ पे हाँ, यहाँ मिस्टेक हुई है। आफ्टर टेक्सटिंग ये मैंने चेंज किया, पर जनरली आप यहाँ से कैमरे के बाद लाइटिंग करते हैं, क्योंकि
लाइटिंग हमेशा कैमरा एंगल के हिसाब से सेट करनी पड़ती है, वरना आप ओवरऑल पहले लाइटिंग कर दोगे फिर टेक्सचर कैमरा सेटअप करोगे ना, तो आपके कहीं से एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होगा, कहीं से कम। तो बेहतर है कि आप बाद में करें। उसके बाद रेंडर करें अपना सारा, अपने जो आपको साइजिंग वगैरह लेनी है और जो भी आपको करना है, सही है। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, अगर आपको कुछ करना है तो आप आफ्टर इफेक्ट वगैरह में या फोटोशॉप वगैरह में आप कर सकते हो। पोस्ट प्रोडक्शन का काम हमारा ही नहीं, अगर आप खुद से जनरली करना चाह रहे हैं तो आपको कर लें। आफ्टर इफेक्ट में आपको हो जाएगा, ये कलर वगैरह ग्रेडिंग वगैरह आफ्टर इफेक्ट में होती है। और क्या बोलते हैं, अगर आपको स्टिल इमेज के ऊपर कुछ काम करना है, जैसे ये स्टिल इमेज है, तो आप यहाँ से फोटोशॉप में काम कर सकते हैं स्टिल इमेज पर। वीडियो पे नहीं होता, वीडियो के लिए फिर दूसरे सॉफ्टवेयर न्यूक वगैरह वो बहुत एडवांस हैं सॉफ्टवेयर, फिल्म में यूज़ होते हैं। तो दैट्स इट, ये आपका तरीक़ेकार है, इस तरीके से आप स्टार्ट करें। और बस ये मैं प्रोजेक्ट का आपके पास है सारी चीज़ें। तो अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज़ पूछ लो, फिर अपना प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे। और एक प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है जनरली वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे मैंने खुला हुआ है। एक छोटा सा सीन बनाना है आपको, सिंपल काइंड ऑफ, ये वाला है, ये वाला है, इस टाइप की इसमें चीज़ें होंगी। अब देखो यहाँ पे इसमें इंडिविजुअली चीज़ें रखी हुई हैं। ये चीज़ें तभी बन सकती हैं तब आपके पास लिस्ट हो पूरी अपने आइटम की, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करने जा रहे हो। और वो सबसे पहला काम है रेफरेंस गैदर करने का, सही है। उसके बाद ये इस तरीके की ब्लॉकिंग करके आप अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर दें। तो आपको एक छोटा सा सीन बनाना है, सिटी सीन, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से चीज़ें ऐड करनी है पूरी। और वो आपको जमा कराना है 1 हफ्ते में। छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे पता है 1 हफ्ते में छोटा ही सीन होता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो वो आप सीन जमा करा दें और स्कूल की तरफ से फिर आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, सो दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। जी। सर ये ऐसी चीज नहीं बनानी है बिल्कुल। एज इट इज़ नहीं बनानी, ये एग्जाम्पल है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये हमने बनाए हुए ठीक। हैं। ये तो एग्जाम्पल है कि आपको इस तरीके से सिमिलर कुछ बनाएं। अब आप ठीक। आपके ऊपर है वो किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करके चलेंगे। ठीक। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? जी, अगर है तो देखें, वरना फिर वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा। ओके, चलें फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपना काम सबमिट करा दें इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।